वैसे ऑनवर्ड मसला हो गया किताब के बगैर। नहीं मेरे बच्चे, याद करें कल हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना शुरू किया था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कब पाकिस्तान में एप्लीकेबल हुआ था? और सितंबर 1872 को ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल हुआ था, ऐसे ना कुछ। ठीक हो गया। नहीं बेटा, कल उसके बाद हमने सीखना शुरू किया था कि बेटा आप दो टर्म्स अक्सर सुनते हो, एक टर्म सुनते हो एग्रीमेंट की और एक टर्म सुनते हो कॉन्ट्रैक्ट की। तो हमने सीखना है कि सर ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या दोनों सेम होते हैं? हम बोल तो दोनों सेम तरीके से ही देते हैं और होते भी तकरीबन दोनों सेम ही हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे क्योंकि पढ़ रहे हैं बकायदा इसको, जब पढ़ रहे हो तो फिर अगर इसमें कहीं पे कोई थोड़ा बहुत फर्क हो तो मेरे बच्चे उस फर्क को भी सीखेंगे कि क्या इसमें फर्क क्या है। तो याद करो कल यहाँ से हमने शुरू किया था कि हर जो एग्रीमेंट है, अगर से इसको सीख लेंगे, अभी हमने सीखा नहीं लेकिन ये हमने पढ़ लिया था कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। अब वो है क्या, वो कैसे बनता है, वो हमने कल पढ़ना शुरू किया था। और याद करो मेरे बच्चे, कल हमने डिस्कस किया था कि मान लो कि मिस्टर ए है और मिस्टर ए के पास एक गाड़ी है। मिस्टर ए के पास एक गाड़ी है और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भैया ये गाड़ी मुझसे 10 लाख रुपए की खरीद लो। तो मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी को ये कहा कि ये गाड़ी मुझसे 10 लाख की खरीद लो, हमने डिस्कस किया था क्या मैं ये कह दूं कि यहाँ पे मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर कर रहा है। तो ये मिस्टर ए की मिस्टर बी को क्या है, ये ऑफर है। तो एक और चीज याद रखिएगा, जो बंदा ऑफर करता है उसको हम ऑफरर कहा करेंगे। आज के बाद जो बंदा ऑफर करेगा उसके लिए लफ्ज क्या बोला करेंगे? ऑफरर। और जिसको ऑफर की जाएगी उसके लिए लफ्ज बोला करेंगे ऑफरी। जिसको ऑफर की जाएगी उसके लिए लफ्ज क्या बोलेंगे? ऑफरी। तो हमेशा यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑफरर क्या कर रहा है, ऑफरी को ऑफर कर रहा है। ऑफरर ऑफरी को ऑफर कर रहा है। अब ये भी तो हो सकता था, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है मिस्टर बी मिस्टर ए को कहता कि भैया ये गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए की बेच दो। तो अगर मिस्टर बी मिस्टर ए को कहता कि ये गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए की बेच दो, यहाँ पे ऑफरर कौन होना था बोला? फिर वो मिस्टर बी ऑफरर होता और मिस्टर बी क्या ए क्या होता, ये ऑफरी। तो बेटा देखा जाएगा कि ऑफर कर कौन रहा है। अब अज्यूम करो ये आप लोगों ने बी लॉ में एडमिशन लिया है, मुझे बताएंगे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए ऑफर या एडमिशन पर्पज के लिए, चलो वो अब मैं आपके लिए आसानी पता नहीं कर रहा, एडमिशन पर्पज के लिए मुझे बताएंगे तो ऑफर किसने की थी? हाँ, ये एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है जो एक दो दिन के बाद आ जाएगा कि सर इश्तिहारबाजी तो सीएफई ने भी बड़ी की थी। तो वो क्या था? तो मैं और फिर हमने क्या किया, बस अभी इतना याद रख लीजिएगा, एक्चुअली ऑफर आप लोगों ने की है वो। अब ये सीखेंगे, देखिए कम से कम एक क्वेश्चन तो आ गया ना माइंड के अंदर कि यहाँ पे हुआ क्या है। सर हमें तो लग रहा है कि जैसे ऑफर सीएफई को हमने, सीएफई ने हमें ऑफर की थी, वो जो सीएफई बार बार फेसबुक के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हमें बुला रहा था, आओ हमारे पास आके बीलो पढ़ लो। गच्चे नहीं आना चाहिए था लेकिन आ तो गए हम इनके कहने पे। लेकिन सर एक्चुअली यहाँ पे ऑफर तो फिर सीएफई की तरफ से हुई, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा मामला उल्ट है, ऑफर आप लोगों ने आके की थी। अब वो हुआ कैसे होगा वो भी तरह थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, इस सवाल का जवाब इंशाल्लाह एक आधे दिन के अंदर आपको मिल जाएगा जब हम ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क पढ़ेंगे। ये दो टर्म्स हैं, एक होती है ऑफर, एक होती है इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। जब आएगा फिर पढ़ेंगे, अभी हम इसको इस पे टाइम नहीं लगाएंगे। ले बेटा, तो मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने कहा कि भैया देख मेरे पास तो पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं, तो मैं गाड़ी लेकर क्या करूंगा, मुझसे तो बाइक नहीं संभाली जाए। तो मिस्टर बी ने क्या कर दिया, इसकी इस ऑफर पे इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। अब मेरे बच्चे मुझे बताओ, अगर मिस्टर बी ने मिस्टर ए की ऑफर पे इनकार कर दिया हो, कल हमने डिस्कस किया था अगर एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करे, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है? यहाँ पे तो रिजेक्ट हो गया। क्या मुझे बताओ मेरे बच्चे, क्या यहाँ पे प्रॉमिस बनी है? यहाँ पे प्रॉमिस नहीं बनी, क्योंकि प्रॉमिस बनने के लिए ऑफर का एक्सेप्ट होना जरूरी था। अगर ऑफर एक्सेप्ट ही ना हो तो मेरे बच्चे प्रॉमिस नहीं बने। तो यहाँ पे मेरे बच्चे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि भैया मुझसे ये बाइक खरीदो, ये गाड़ी खरीदो 10 लाख रुपए की, लेकिन मिस्टर बी ने इनकार कर दिया। लेकिन मेरे बच्चे अब जरा इसको सही कर लेते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी मुझसे ये गाड़ी, मेरे बच्चे अभी हमने शुरू ही की है, आप लोग कल थे क्लास में? ये जो अभी आते जाते रहा करो मेरे से शायद। अच्छा, घर से आ जाए, रास्ते खुल गए, चलो। ये शुरुआत है मेरे बच्चे, यहीं से हम पढ़ना शुरू किया। ये ना सुनना कि पता नहीं कल हमने कुछ पढ़ लिया है और आपको कोई मसला हो। तो कोई हो वैसे तसल्ली के लिए पिछला लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, उसको देख लीजिएगा। ले बेटा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि ये गाड़ी मुझसे 10 लाख रुपए की खरीद लो। मिस्टर बी ने क्या किया, उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा कि ठीक है सर, मैं आपकी ये गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीद लेता हूं। तो हमने कहा था कि जब एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करे तो मेरे बच्चे क्या बनेगी? प्रॉमिस। और प्रॉमिस किसको कहते हैं? वादे। देखो अभी हम ये लफ्ज नहीं बोल रहे कि एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगरचे मजे की बात क्या है, यहीं पे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, लेकिन हम तो सीख रहे हैं चीज को बनाना कैसे है।
है। वैसे तो जब हकीकत में होता है यहीं पे बन जाता है, वो भी हम इसको देखेंगे। तो बेटा ये प्रॉमिस बन गई, याद है कल फिर हमने डिस्कस किया था, लेकिन हम तो चाहते हैं कि इस प्रॉमिस को हम एग्रीमेंट में कन्वर्ट करें, ये एग्रीमेंट बन गई। तो हमने कहा था कि फिर प्रॉमिस में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा जिससे ये एग्रीमेंट बन जाए। अब ऐड क्या करना पड़ेगा? कंसिडरेशन। और याद करो कल हमने डिस्कस किया था कि कंसिडरेशन कहते हैं किसमें वाला, इन रिटर्न जो दोनों पार्टी को फायदा मिलना हो, या चाहे फायदा ना भी हो, इन रिटर्न जो मिलना हो, क्योंकि हमेशा फायदा नहीं होगा। इन रिटर्न बात का हमें कुछ मिलेगा लेकिन वो फायदा भी नहीं होगा, लेकिन बरं हम कह भी सकते हैं फायदा, लेकिन इस पर भी डिबेट होगी। तो मेरे बच्चे इन रिटर्न अगर किसी को मिल रहा हो तो हम कहेंगे ये क्या है, ये कंसिडरेशन। तो मेरे बच्चे कल हमने डिस्कस किया था, फिर अभी आज दोबारा बता दो, कल को अब गोली मारो, आज का ही मामला डिस्कस करो। अभी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि ये गाड़ी मुझसे 10 लाख रुपए की खरीदो। मिस्टर बी ने क्या कर लिया, उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मेरे बच्चे मुझे बताएंगे मिस्टर ए को अगर ये ऑफर एक्सेप्ट हो गई है, प्रॉमिस बन गई है, अब यहाँ पे इस प्रॉमिस को हमने एग्रीमेंट बनाना है, तो इसके लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है, वो भी दोनों पार्टीज के लिए। अगर ए को कुछ मिल रहा हो, दूसरे को कुछ ना मिल रहा हो, तो हम कहेंगे यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन होने का मतलब क्या है, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा हो। याद रखोगे इस बात को। अगर ए को कुछ मिले और दूसरे को कुछ भी ना मिले, मैं आपको कहता हूं कि बेटा ये मुझसे मोबाइल आप ले लो, आप कहते हैं ठीक है सर हम ये आपसे मोबाइल फ्री में ले लेते हैं। मैंने आपको ऑफर की, आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, बजाहिर प्रॉमिस बन गई। अब मेरे बच्चे मुझे बताओ आपको क्या मिलेगा? मोबाइल। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने कहा कि सर हम आपसे ये मोबाइल फ्री में ले लेते हैं। तो मेरे बच्चे जब दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, तो मेरे बच्चे यहाँ पे फिर कंसिडरेशन है ही नहीं। ये नहीं कहना कि सर यहाँ पे 50% कंसिडरेशन है। कानून कहता है कि दोनों के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है। यहाँ पे मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा लेकिन आपको मोबाइल मिल रहा। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे गाड़ी के मामले में तो दोबारा आ जाओ, मुझे बताओ मिस्टर ए को क्या मिलेगा? मिस्टर ए ऑफर कर रहे हैं 10 लाख की गाड़ी खरीदो मिस्टर बी, तो मिस्टर ए को अगर ये मिस्टर बी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता तो मिस्टर ए को क्या मिलेगा? 10 लाख रुपया। तो मिस्टर ए के लिए मेरे बच्चे कंसिडरेशन क्या है? ये 10 लाख रुपया मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन। तो मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन क्या होगा? ये गाड़ी का मेरे बच्चे मिस्टर बी को मिल जाएगी, ये इसके लिए कंसिडरेशन। जब दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन प्रॉमिस भी हो और दोनों को कुछ ना कुछ मिल भी रहा, तो मेरे बच्चे क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। और याद करो कल फिर हमने डिस्कस किया था, हम चाहते हैं इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना दें, कॉन्ट्रैक्ट बना दें। तो मेरे बच्चे इसमें फिर हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, और वो क्या था? इन्फोर्सिबिलिटी। और याद करो कल हमने डिस्कस किया था कि इन्फोर्सिबिलिटी किसको कहते हैं मेरे बच्चे? कानूनी कार्रवाई। कानूनी चारागोई कह लो, कानूनी कार्रवाई कह लो। कानूनी कार्रवाई आसान आसान लफ्ज है, सादा है, यही लफ्ज रखो। इन्फोर्सिबिलिटी किसको कहते हैं? कानूनी कार्रवाई। यानी कि एग्रीमेंट के अंदर अगर हम इन्फोर्सिबिलिटी भी ऐड कर दें, वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरे बच्चे देखो, बड़े लोग ऑफर करेंगे, अगली पार्टी एक्सेप्ट भी करेगी, हो सकता है दोनों के लिए उसमें कंसिडरेशन हो भी, हो सकता है ना भी। अगर दोनों के लिए कंसिडरेशन है भी, उसके बावजूद वो एग्रीमेंट बन भी गया हो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि हमें पता चलेगा यहां पर इसके अंदर तो इन्फोर्सिबिलिटी ही नहीं, इसमें तो कानूनी कार्रवाई है ही नहीं। अब जरा थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, पहले थोड़ा सिचुएशन देखें, ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहां पे इन्फोर्सिबिलिटी है ही नहीं। अब जस्ट एग्जांपल मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, मिस्टर ए ने अपनी बेगम मिस बी को कहा कि मिस बी ऐसा करते हैं, आज शाम को हम डिनर करने जाते हैं। तो मिस वी ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, इतने सालों के बाद अगर आपने ऑफर कर ही दी। तो मिस वी ने क्या कर लिया, मिस्टर ए की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मेरे बच्चे एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करे, तो मेरे बच्चे क्या बनती है? प्रॉमिस। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो इसमें दोनों पार्टी की जाहिर बात है उसकी एक जिम्मेदारी है, उसको एहसास है जिम्मेदारी, उसको लगेगा कि आज मैंने अपनी एक बड़ी अहम जिम्मेदारी पूरी कर दी, उसको वो एहसास जैसे होता है ना कि जैसे जस्ट एग्जांपल, अब ये ना कहना कि सर ये एक अच्छा एहसास, ये कैसे कंसिडरेशन हो सकता है? मेरे बच्चे अज्यूम कर लो आप कोई यहाँ पे पार्क होगा जहाँ पे टिकट भी हो, कोई होते ही है ना कोई पार्क जहाँ पे आपको कोई पहले वो पर्ची लेनी पड़ती है फिर आप पार्क में जाते हैं। अब मेरे से मान लो कि आपने पार्क वालों को कहा कि मुझे पार्क में एंटर होने दो, उन्होंने कहा कि सर 10 रुपए की एक पर्ची लगी। आपने क्या कर दिया, उनको 10 रुपए पे कर दिया। आप पार्क में घूम फिर के बाहर निकले, आपने उसको कहा कि देखो भैया हमने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं। वो कहता है कैसे नहीं बना सर? आपने कहा कि देखो मैंने आपको ऑफर की कि मुझे पार्क में जाने दो, आपने मेरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, हाँ सर प्रॉमिस बन गई। उसके बाद देखो मैंने आपको 10 रुपए दिए लेकिन बदले में मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मैं घूम फिर के आ गया खाली हाथ, देखो मेरे पास तो कुछ भी नहीं। वो कहेंगे सर वो जो अम्यूजमेंट, वो जो आपने एंजॉय किया पार्क के अंदर, वही आपके लिए क्या थी? वही कंसिडरेशन है। वो जो एहसास, एक अच्छा एहसास आपको मिला पार्क के अंदर, वही क्या है? अज्यूम कर लो वही कंसिडर, क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस सिचुएशन में आप कंसिडरेशन को लेकर भी कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन हैं ये प्योरली हम इनफोर्सिबिलिटी के लिए डिस्कस कर रहे हैं। अज्यूम कर लो इसमें कंसिडरेशन है, याद रखो किस बात को, यानी कि एग्रीमेंट है। हम रौला किसका है इसमें? कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बना है। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, अब मिस्टर ए ने मिस बी को जब ऑफर की, मिस बी ने क्या कर लिया? इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया।
लेकिन अज्यूम कर ये टाइम डिसाइड हुआ था कि शाम को 8 बजे ये डिनर पर जाएंगे। लो बेटा बेचारा अकाउंटेंट था, वो काम कर रहा था, उसको पता ही नहीं चला। रात के 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे ऑफिस के अंदर ही है, कोई 1 बजे उसको याद आया, ओहो भाई आज तो मैंने बेगम को डिनर पर भी लेकर जाना था है। जब वो वापस पहुंचा तो घर में ताला लगा हुआ था। जब गली की तरफ देखा तो बेगम पुलिस लेकर आ गई थी। ऐसे भी तो हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे ये सिर्फ एक ख्याली बात थी पुलिस लेकर आना। अब बेगम गई थी गुस्से में, पुलिस वो मान लो कि थाने में भी गई। जब थाने में गई तो उसने कहा कि देखें जी, हमारा आज एक वादा हुआ हुआ था, मेरे हस्बैंड ने मुझे डिनर करवाना था लेकिन वो नहीं पहुंचा, आप ऐसा करो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अब यहाँ पे मेरे बच्चे, अगर वो पाकिस्तानी पुलिस वाला ना हुआ, एक पढ़ा लिखा पुलिस वाला हुआ, अब इस खातून को एक चीज समझाएगा। वो कहेगा ये जो इस तरह के मामला होते हैं ना आपके, ये तो वादा है आपका, बिल्कुल वादा है, लेकिन ये जो वादे होते हैं ये डोमेस्टिक वादे होते हैं, घरेलू वादे, घरेलू वादे। और जो घरेलू वादे होते हैं आपके, डोमेस्टिक कमिटमेंट्स होती हैं, उसमें इन्फोर्सेबिलिटी बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं होती। कानून ने हमें पहले क्या रखा है, घरेलू मामला घर में ही सॉल्व होते हैं। ये नहीं कि घर के इस तरह के मामला भी, भाई कोई खाना पकाने का कोई वादा हुआ था, कपड़े इस्त्री करने का वादा हुआ था, ये फलाने काम का वादा हुआ था, झाड़ू पोंछा लगाने का वादा हुआ था, अगर वो वादा पूरा नहीं, और माशाल्लाह आप थाने में बैठे और यहाँ पे एफआईआर लिखवा रहे हैं। वो तो यहाँ पे कानून ने आपको समझा दिया, ये जो डोमेस्टिक हमारे वादे होते हैं, ये डोमेस्टिक जो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं, इनमें कभी भी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती। कभी होती है वो कुछ एक्सेप्शनल केस हो, कुछ और मामला होते हैं जहां पे होगी, वहां पे भी आपको बता दिया जाएगा। तो डोमेस्टिक मामला होते हैं वहां पे बाय डिफॉल्ट, इस तरह ये अल्फाज ज्यादा बेहतर है, बाय डिफॉल्ट हक किया जा सकता है, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कानून। बाय डिफॉल्ट उसमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑफर भी होती होगी, एक्सेप्टेंस भी होती होगी, प्रॉमिस भी बनती होगी। मान लो प्रॉमिस में चाहे दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन भी हो, तो यहाँ पे क्या होता होगा, एग्रीमेंट भी होता। लेकिन इस एग्रीमेंट के अंदर कानून कहता है कि मैंने इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करी। क्यों? क्योंकि ये घरेलू मामला है और घर के मामला के अंदर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। तो अगर इसमें इस एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती, इसका मतलब क्या हुआ, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अगर ये रहेगा तो सिर्फ क्या रहेगा, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट भी कौन सा है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट। और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स के अंदर कानूनी कार्रवाई नहीं होती। अगर इनके अंदर कानूनी कार्रवाई का भी ऑप्शन आ जाता तो फिर ये क्या बन जाता, कॉन्ट्रैक्ट। याद रखोगे इस बात को। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम पढ़ना क्या शुरू किया था, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसका मतलब एक एग्रीमेंट आपको ऐसा मिल गया जो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, और वो कौन सा, डोमेस्टिक है। ये जो हमारे घर के, अब हो सकता है मेरे बच्चे, कोई बंदा भाई से वादा करता है, कोई वालदेन से वादा करता है, जैसे आपने भी अपने घर वालों से वादा कर लिया, देखो भैया हम 2 साल में सी इंटर फटका के आ रहे हैं भैया, 2 साल तो गुजर भी गए, आज हमने बी लॉ की पहला सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया, अज्यूम कर लो एग्जाम्पल के तौर पर है, 2 साल तो माशाल्लाह हमने पीआरसी में गुजारा है। तो अब समझाने की बात कर रहा हूँ। तो मेरे बच्चे, आप मुझे बताओ, क्या घर वाले आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? अगर वो करना भी चाहे नहीं कर सकते। मान लो कि घर वाले चले गए थाने में गुस्से में, है, उन्होंने जाके कहा कि भैया इस बच्चे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें सर, है, उन्होंने कहा कि इन्होंने वादा किया था हमारे साथ कि 2 साल के अंदर सी एंटर कर लेंगे, लेकिन अभी तक इनका सी एंटर नहीं हुआ, अब इनके खिलाफ, तो वहां पे थाने वाला क्या बोलेगा, सर ये आपका डोमेस्टिक मामला है, इस तरह के मामला में कानूनी कार्रवाई नहीं होती। याद रखोगे इस मामले में। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे घरेलू वादे होते हैं एक दूसरे के साथ, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। ये बनते भी हैं तो क्या होते हैं, जस्ट एग्रीमेंट है, या इनके लिए बल्कि एग्रीमेंट का भी लफ्ज इतना मुनासिब नहीं, जस्ट प्रॉमिसेस का लफ्ज बोल, चलो ठीक है भैया, आप इसमें कंसिडरेशन भी ऐड कर दो और लफ्ज क्या रख लो, एग्रीमेंट। अगर ज्यादा से ज्यादा भी हुआ हो, घरेलू एग्रीमेंट्स होते हैं, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। याद रखोगे, जहां पे बनेंगे आगे एक्सेप्शन में जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक हो क्या? इसी तरह अज्यूम कर लो, ये 3 दोस्त थे, इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, आज वेले बैठे हुए हैं, तो आज क्यों ना शाम को जाके हम एक फिल्म देखते हैं। इन्होंने क्या कहा, ठीक हो गया भैया, फिल्म देखते हैं। इनमें से 2 ने कहा कि ऐसा करो मिस्टर ए आप पहले चले जाना और वहां पे हमारे लिए भी टिकटें खरीद लेना, हम इंशाल्लाह, अल्लाह माफ करे इसके लिए लफ्ज इंशाल्लाह तो ना ही बोलो, हम भी टाइम पर पहुंच जाए। तो मिस्टर ए क्या गया, मिस्टर ए टाइम पर पहुंचा वहां पे, और उसने टिकटें खरीदी, अपनी भी खरीदी, उन दोनों दोस्तों की भी खरीदी, और मूवी देखना शुरू कर दी। लेकिन दोनों दोस्त नहीं वहां पे पहुंचे। हाँ मेरे बच्चे, ये बेचारा वेट करता रहा, इसने पूरा अकेले ही जिसको कहते हैं बोर होते हुए मूवी देखी। उसके बाद बड़ा गुस्सा आया इसको जब मूवी खत्म हुई। इसने कहा कि भैया मैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँ। अभी यहाँ से सिनेमा से निकला और सीधा थाने में चला गया और थानेदार को जाके कहा कि भैया इन दोस्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। उसने कहा कि सर, अब अगेन यहाँ पे वो आ गया कि सर अगरचे आप लोगों का आपस में वादा था, कोई एग्रीमेंट होगा कि हमने आज एक मूवी देखनी है, लेकिन सर यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं हो सकती। अब वो पूछेगा क्यों, क्योंकि वो कहेगा सर ये सोशल मामला होते हैं, जो सोशल कमिटमेंट्स होती हैं, जो सोशल वादे होते हैं, वहां पे कानून अपनी तरफ से इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करता। इस तरह तो देखो, आप दोस्तों को अक्सर घर में दावत देकर खुद गायब हो जाते हैं, वो बेचारे वहां से आपके घर से वापस बगैर खाए हुए लौटते हैं। इसका मतलब क्या, वो वापस जाते हुए आपके खिलाफ एफआईआर कटवा के देंगे।
हैं, कटवा सकते थे, हो सकता था, लेकिन कानून ने जरा हाथ थोड़ा सा हौला रखा। कानून कहता है ये जो सोशल वादे होते हैं आपस में, कैसे होता है ना कि आजकल हम यहाँ पे आपस में दोस्तों में लगा देते हैं, आज मैं तुझे खिला रहा हूँ, कल तू खिलाएगा। मान लो आज आपने तो खिला दिया, कल जब उसकी बारी आई उसने छुट्टी कर ली, है, या वो आया तो वो क्लास से 10 मिनट पहले निकल गया, या हो सकता है क्लासें लेता लेता थी वो माशाल्लाह आपको नजर ही नहीं आया, कहीं पे निकल गया बाहर से। अब आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करोगे? अगर करने भी जाओगे तो वहां पे वो कहेंगे सर अगरचे ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, प्रॉमिस बनी यहाँ पे, चलो मान लो कि यहाँ पे दोनों के लिए कंसिडरेशन भी थी, लेकिन मेरे बच्चे जब एग्रीमेंट हो भी गया हो, लेकिन यहाँ पे इन्फोर्सिबिलिटी इस एग्रीमेंट के अंदर ऐड नहीं होगी। जब इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं होगी, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो सोशल वादे होते हैं वो मैक्सिमम एग्रीमेंट ही होते हैं, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। दो सिचुएशन हमें अभी तक मिल गई जहां पे अगरचे एग्रीमेंट होते हैं लेकिन वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। कौन कौन से बना? जो हमारे डोमेस्टिक मामला थे, ये जो हम घर में एक दूसरे से वादे करते हैं, ये भी मेरे बच्चे कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। और इसी तरह हमारे जो सोशल मामला हैं उनके अंदर जो हम वादे करते हैं वो भी कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। और ये जितनी की बातें होंगी ना, ये गिनी चुनी सी बातें होंगी, उसके अलावा मामला तो कुछ और होंगे। ये आप बस इतने की याद रखिएगा जितने का आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। उसके बाद में बच्चे तीसरा, चलें ये इस तरह की एग्जाम्पल हमने पहले ये डोमेस्टिक वाली देख ली, इसमें कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे ये मिस्टर ए, और मिस्टर ए किसी रोड के ऊपर मेरे बच्चे जा रहा था, और रोज रोड में वहां पे कहीं पे एक वट्टा पड़ा हुआ, और जब ये मिस्टर ए जा रहा था उसने क्या किया, उसने वट्टे के पास से गुजर गया, उस वट्टे को साइड पे नहीं किया। होता ना भाई, रोड के ऊपर कोई वट्टा पड़ा हो, आप उसको क्या कर दो, उसको उठा के साइड पे कर दो। ये हमारी शरई और मॉरल जिम्मेदारी, एक अखलाकी जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह का आपको नेकी भी मिलती है इस बात की, है कि आपने अच्छा काम किया है। लेकिन मिस्टर ए क्या हुआ, उस वट्टे के पास से गुजर गया। वट्टा कहते हैं इसको, उर्दू में कुछ और कहते हैं, रोड़ा कहते हैं मेरा ख्याल है, लेकिन वट्टा सही है, रोड़ा भी सही है, रोड़े सही है। आई मीन कई बंदे हैं बेचारे, उनको बेचारों को हो सकता है पंजाबी का पता ही ना। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे कोई पढ़ाते हुए आपको कोई पंजाबी के लफ्ज बोल दें, उनको लग रहा होता है यार ये देख टीचर के साथ। और आज के दौर में जितने सॉन्ग हिट हो रहे हैं उसमें उर्दू पंजाबी इंग्लिश तीनों है। कोई प्योर उर्दू होगा वो गाना हिट ही नहीं होता जब तक उसमें वो पंजाबी तड़का नहीं लगा। वो सही है, वो हम अपने बूफरों में भी चलाएंगे बीच में उर्दू के साथ पंजाबी, देखिए टीचर बोलते बोल रहा है यार ये पंजाबी बोल रहा है, लेकिन बहरहाल क्या करें भाई, ये चल रहा है इस माशरे के अंदर। तो भाई इसको वट्टा नहीं कहना, इसको रोड़ा ही बोलना। लो बेटा, इस मिस्टर ए के पीछे पीछे एक मिस्टर बी भी आ रहा है। जब मिस्टर बी ने देखा कि भाई मिस्टर ए तो इस रोड़े के पास से गुजर गया, इसने इसको साइड पे रखा ही नहीं, ये तो इसने गलत किया है, गैर कानूनी काम किया है। ये अजीम कर लो मिस्टर बी सीधा थाने चला गया और थानेदार को जाके बताया कि सर ये मिस्टर ए आज रोड पे जा रहा था, इसके सामने एक रोड़ा आया, इसने उस रोड़े को साइड पर नहीं किया, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, इसकी जिम्मेदारी थी। तो वहां पे थानेदार उसको बताएगा देखो बेटा ये इस तरह के काम करना आपकी मॉरल ड्यूटी होती है, अगरचे मॉरल ड्यूटी होती है, अखलाकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आपकी जो अखलाकी जिम्मेदारी हो कोई काम करना, अगर वो पूरी ना करें तो आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। आप जैसे एग्जाम्पल, आप किसी बस पे सफर कर रहे हैं, आपने उसका किराया पे किया है सीट के लिए, और वहीं पे कोई बुजुर्ग बंदा भी आया, उसको सीट नहीं मिली, वो आपके पास खड़ा हुआ। अब उस बुजुर्ग को सीट देना आपकी कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो आपको कहे कि बेटा सीट मुझे दे दो, आपकी कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इर्द गिर्द के लोग जो बाकी हैं वो आपकी तरफ जरूर घूर घूर के देखेंगे, हैं कि भाई इसके पास बुजुर्ग खड़ा हुआ है तो भाई ये सीट खाली कर। लेकिन वही बुजुर्ग जब थोड़ा थोड़ा चलता चलता दूसरे के पास जाएगा, करेगा वो भी खाली, जो पहले जिसको बुरा लग रहा था। क्योंकि यहाँ पे आज के दौर में हमारे बड़ी कॉमन सी बात है, हमें हर गलत गलत दिखाई देता है, लेकिन जब हम उस सिचुएशन में जाते हैं तो मेरे बच्चे उस वक्त हम भूल जाते हैं ये गलत है या सही है, फिर हम वही करते हैं जो हमारे लिए सही लग रहा है। लेकिन भारत तो यहाँ पे मेरे बच्चे, अगर आपने बुजुर्ग को सीट दे दी अच्छी बात है, नहीं दी तो ये नहीं होगा कि आपके खिलाफ बुजुर्ग ने सीट मांगी थी, सर इसने सीट नहीं दी इसके खिलाफ, तो वो कहेंगे भाई उसकी अखलाकी जिम्मेदारी थी, बस उसने सीट के लिए पे किया होता, दे देता सीट तो अच्छी बात, अगर नहीं दिया तो इसके खिलाफ कोई कानूनी। और ये कौन से मामला थे? ये मॉरल ड्यूटीज हैं। मॉरल ड्यूटीज अगर आप पूरी कर दो अच्छी बात है, अगर पूरी ना करो तो आपके खिलाफ कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं। इसी तरह फिलहाल तो जो रिलीजियस ड्यूटीज होती हैं, जो रिलीजियस ड्यूटीज होती हैं, भाई आप नमाज नहीं पढ़ रहे क्या, फिलहाल अल्लाह माफ करे अगर हम लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, और चल मेरे साथ आप वादा कर लो कल से हम नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, कल वक्त आया फिर आपने नमाज नहीं पढ़ी, क्या मैं अब अदालत में चला जाऊँ, वहाँ पे थाने में चला जाऊँ कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें? वो कहेंगे सर ये इनकी रिलीजियस ड्यूटी है, अगर ये पूरी कर लें तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अब देखो कुछ हमारी रिलीजियस जिम्मेदारी है कि बंदा साहब इस्तिताअत भी है, वो ज़कात नहीं दे रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ? क्या एक बंदा उसके पास साहब इस्तिताअत है, वो कुर्बानी नहीं दे रहा है, कोई होती है उसके खिलाफ? नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पे भी कोई उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और इस यहाँ पर भी कोई कानूनी कार्रवाई। अब देखो यहाँ पे 3 सिचुएशन आपको मिल गई। हमारे जो डोमेस्टिक मामला होते हैं, आपस में वादे होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो एग्रीमेंट ही रहते हैं, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते।
इसी तरह जो हमारे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जो सोशल किस्म के एग्रीमेंट्स होते हैं, वहां पर भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। इसी तरह हमारे जो मॉरल ड्यूटीज होती हैं या रिलीजियस ड्यूटीज होती हैं, वो भी अगर हम पूरी ना करें तो वहां पे मेरे बच्चे हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती। तो बज़ाहिर 4 सिचुएशन अब आपके सामने, जहां पे वो कहता है कि अगर होगा भी तो एग्रीमेंट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी कानून की तरफ से ऐड नहीं होती। वो 4 कौन कौन सी हैं? सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस और मॉरल। याद रखोगे मेरे बच्चे इन 4 चीजों को? ठीक हो। सर बसुल का लिखा हुआ होता है प्रायोरिटी स्टेट्स फॉर चिल्ड्रन, अगर उस जगह भी हम सा इस तरह करें तो वहां पर होता है केस के नहीं होता, जैसे गवर्नमेंट ने अक्सर कभी ट्रांसपोर्ट रिसर्च जगहों पे लिखा हुआ होता है, स्पेसिफिक लिखा होता है कि प्रायोरिटी स्टेट्स फॉर चिल्ड्रन, वुमेन्स एंड डिसेबल पर्सन। नहीं, वहां पे तो देखो एक उस बस का एक रूल है, वहां पे तो फिर आप रूल्स की पासदारी करोगे। जैसे इस सीएफई का एक रूल है, अगर हमने यहाँ पे कुछ रूल्स बना रखे होंगे, अगर हम रूल्स के मुताबिक कुछ कार्रवाई करेंगे ना, अगर वहां पे क्या रखा है कि अगर कोई बुजुर्ग आएगा आपने सीट खाली करनी है, वहां पे रूल बना के रखा हुआ है, तो फिर तो आप खाली करेंगे। अगर नहीं करेंगे आप उसकी रूल्स की खिलाफवर्जी करेंगे। जैसे यहाँ पे सीएफई में हम एक प्रॉपर वो रख लेते हैं, एक ड्रेसिंग रख लेते हैं, हम कहते हैं आप आएंगे तो यहाँ पे ड्रेसिंग में आएंगे, लेकिन आप नहीं आ रहे उसमें। हमने क्या कर दिया, आपको स्कूल से निकाल दिया। अब आप हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे मामला अदालत सुनेगी है, वो देखेगी, वो कहेगी अगर सीएफई का रूल था तो फिर तो आपने रूल की खिलाफवर्जी की है, फिर आपको यहाँ पे जारी बात है वो सीएफई के हक में ही फैसला आएगा। तो बात कर जहाँ पे किसी तरह के रूल्स हों तो फिर आपने रूल्स को पूरा करना होता है। वो रूल्स भी कानून होते हैं। हम देखेंगे ये आपस में एक्चुअली जब आपने उस तरह की बस में चढ़े तो आपने पहले ही आपस में डिसाइड हो गया बस वालों के साथ कि मैं आपके इस रूल पे पूरा उतरूँ। तो अगर उस तरह की सिचुएशन हुई फिर आपने उसको पूरा करना। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, चीज़ें मजीद आसान। देखो अभी तक तो हमने किताब में क्या है वो तो पढ़ ही नहीं रहे, अभी तो हम सीख रहे हैं कि यहाँ पे हमने पढ़ना क्या है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हम हर चीज़ को इतनी दफ़ा रिपीट करेंगे कि इंशाल्लाह जितना कि मुझे आता होगा उतना का आपको भी आएगा इंशाल्लाह। ले बेटा, अज्यूम चलें ये भी घर वाला मामला ही है, मेरा ख्याल है कि चलें फिर भी एग्जाम्पल ले लो। मिस्टर ए का बेटा भाई मिस्टर बी सीए कर रहा था लेकिन पढ़ नहीं रहा था। मिस्टर ए ने कहा कि चलो इसको मोटिवेट करते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि बेटा ऐसा करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए पास करो, मैं आपको एक हैवी बाइक लेकर दूँ। क्या मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर कर दी? मिस्टर बी ने क्या कर लिया, इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर हो और एक पार्टी एक्सेप्ट कर ले, क्या बनती है? प्रॉमिस। अब प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन भी हो तो क्या बनता है? एग्रीमेंट। बाहिर यहाँ पे भी है ये कंसिडरेशन है, बच्चे को बाइक मिलेगी और घर वालों को एहसास कि हमें किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात है, तो मेरे बच्चे वो भी तो एक कमाल का एहसास होता है, तो मेरे बच्चे वो भी उनको उनको वो मिलेगा है। तो यहाँ पे दोनों के लिए क्या है? कंसिडरेशन है। देखिए मेरे बच्चे ये मान लो कि बच्चे ने क्या कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए पास कर लिया। अब वो अब्बा जी के पास गया कि अब्बा जी मुझे बाइक लेकर दो, हैवी बाइक जो वादा किया था आपने। अब्बा जी ने कहा कि बेटा अब माशाल्लाह आपने सीए कर लिया, अब कमाओ और हैवी बाइक का चाहे हेलीकॉप्टर ले लो, क्योंकि अब तो आप माशाल्लाह क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी कि अब्बा जी मुकर गए। अब आपको लग रहा है कि ये बच्चा सीधा थाने में जाएगा और उसके खिलाफ एफआईआर कटवाएगा कि अब्बा ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है सर, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहां पे थानेदार क्या बताएगा उसको? ये आपका डोमेस्टिक मामला। हाँ हो सकता था, यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ, इस तरह के मामला में हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है। वो जाके हम आगे जाके पढ़ेंगे, वहां पे जब आएगा तो इंशाल्लाह फिर हम वापस यहाँ पे रेफर कर देंगे। याद करो कभी बचपन में हम इस तरह की चीजें पढ़ के आए थे। अब यहाँ पे इस तरह का वादा भी कानूनी उसमें कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वहां पे अब यही तो आपको सिखाया जाएगा यहाँ। अगर घर वाले कभी बात कर कुछ वादा करें तो उसको क्या कर लें कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सच्ची बता रहे हैं, ये हो सकती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं है। बस ये दिमाग में रखिए। तो बेटा मिस्टर बशीर ने मिस्टर नजीर को कहा कि मिस्टर नजीर भैया आपके पास ये बाइक है, ये बाइक मुझे 1 लाख रुपए की सेल करो। कौन ऑफर कर रहा है? मिस्टर बशीर मिस्टर नजीर को ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑफरर कौन हुआ? बशीर ऑफरर है और नजीर कौन है? ये मेरे बच्चे भी नहीं, और नजीर ही है, ऑफर ही। और मिस्टर नजीर ने क्या कर लिया, इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरे बच्चे हमने क्या डिस्कस किया था, जब एक पार्टी ऑफर करे दूसरी एक्सेप्ट कर ले तो क्या बनता है? प्रॉमिस। और प्रॉमिस में मेरे बच्चे एक चीज हमने डिस्कस किया था कि एग्रीमेंट बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? कंसिडरेशन। मुझे बताएंगे यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है बशीर के लिए? कोई वो बाइक खरीद रहा है, ये बायर है, ये सेलर है, ये भी ध्यान रखें आप लोग, कौन किसको ऑफर कर रहा है किस चीज की। तो वो यहाँ पे बकवास की थी शुरू के अंदर ही कि बशीर मिस्टर नजीर को कह रहा है कि भैया अपनी ये बाइक मुझे 1 लाख रुपए की सेल कर। ठीक हो गया? तो यहाँ पे मुझे बताओ मिस्टर बशीर के लिए कंसिडरेशन क्या है? बाइक, क्योंकि वो बायर है ना, तो बाइक खरीद रहा है बायर। तो मिस्टर बशीर के लिए मेरे बच्चे ये बाइक कंसिडरेशन है, और मिस्टर नजीर के लिए कंसिडरेशन क्या है? 1 लाख है। क्या कहते हैं दोनों के लिए कंसिडरेशन है?
अगर दोनों के लिए कंसिडरेशन है तो मैं कह दूं कि यहाँ पे एग्रीमेंट बन गया है। अब मेरे बच्चे इस एग्रीमेंट को मुझे बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? क्या ये सोशल है? क्या ये डोमेस्टिक है? क्या ये रिलीजियस है? क्या ये मॉरल है? इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर चाहे बिजनेस ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे नजीर का एक शोरूम है बाइक्स का, तो अगर तो शोरूम हो फिर तो मेरे बच्चे बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन शोरूम ना हो, वो यानी उसके पास एक बाइक है और वो उस बाइक को अपने खरीदने का उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो ये कौन सा, ये ऐसी कमर्शियल तो है ना, कम से कम है, वो कमा तो रहा है उससे। तो मेरे बच्चे अज्यूम कर लो ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन। और कानून कहता है जो ऊपर की चार चीजें ना हो उसके अलावा जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो या जो भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो, ये दो अल्फाज अब आपने याद रखने, चार वो भी याद रखने हैं और दो आज के बाद ये भी याद रखने हैं। आज के बाद मैं जब भी ये पूछूं मुझे बताओ मेरे बच्चे, कहां पे बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता? अगर हो एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट ही रहता है। तो आपने कितनी जगह बतानी है? चार। कौन कौन सी बोला? सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस और मॉरल। और आज के बाद अगर मैं ये पूछूं कहां पे बाय डिफॉल्ट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, आपको आगे मजीद सोचने की जरूरत ही नहीं, दो जगह, कमर्शियल और बिजनेस। जितनी बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शन होती हैं वहां पे हमें मेरे बच्चे इन्फोर्सेबिलिटी कह के ऐड करनी नहीं पड़ती, कानून खुद पकड़ के उसमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर देता है। अब यहां पे मेरे बच्चे कानून ने क्या कर दिया होगा, इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर दी होगी। ये नहीं जाना पहले इजाजत लेनी है कानून से, सर हम ये बाइक खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या आपकी तरफ से यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो सकती है? वो कहेंगे सर हम कल बताएंगे, अभी वे ले लो। ऐसे थोड़ी होगा मेरे बच्चे, जितनी बिजनेस कमर्शियल ट्रांजेक्शन हैं वो आप खुद ही कर लो। और कानून ने पहले ही अपनी किताबों के अंदर लिख कर रखा हुआ है कि दो लोगों के दरमियान, दो या दो से लोगों के दरमियान जब भी कोई बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजेक्शन होगी, हमारी तरफ से समझें उनको क्या है, उनके लिए इन्फोर्सेबिलिटी भी, और इन्फोर्सेबिलिटी उसमें ऐड हो जाए। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोग जो यहाँ पे बैठे हो, क्या ये कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन है आपकी और सीएफई की आपस में? आपने मुंडी ऐसे क्यों की? क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? क्या हम आपके खानदान के बंदे हैं? क्या घरेलू मामला है? क्या हम आपके यार दोस्त हैं? क्या हम यहाँ पे मदरसा खोल के बैठे हुए, कोई रिलीजियस मामला है? तो मजाक कर रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी ट्रांजेक्शन, ये कारोबार है सीएफई। तो इसका मतलब हमारी आपकी आपस में जो ट्रांजेक्शन हुई है वो कौन सी है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। और बिजनेस ट्रांजेक्शन में इन्फोर्सेबिलिटी, अब मेरे बच्चे खैर अभी वो पंगा हम बाद में रखेंगे, वो जो है ना कि आप वो जो ऑफर क्या थी और इन्विटेशन अपना ऑफर क्या थी वो बाद में, लेकिन अब हम शुरू करते हैं। मान लो आप लोग आए यहाँ पे सीएफई के एडमिशन ऑफिस में, ये मिस्टर ए सीएफई के एडमिशन ऑफिस में आया और सामने बैठे हुए अब्दुल्ला कुरैशी साहब, नहीं अब्दुल्ला सलीम साहब कर लो, क्योंकि अब्दुल्ला साहब का नाम भी ए से शुरू होता है। सामने बैठे हुए सलीम चौधरी साहब। तो मिस्टर ए ने आके यहाँ पे कहा कि सर मैंने बी लॉ पढ़ना, मुझे बी लॉ में एडमिशन दे दो। क्या मैं ये कह दूं कि मिस्टर ए सलीम साहब को ऑफर कर रहा? मिस्टर ए ने सलीम साहब को क्या की, ऑफर की। मिस्टर सलीम ने क्या किया, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑफर हो और दूसरी पार्टी क्या कर ले, उसको एक्सेप्ट कर ले, तो क्या बनती है? प्रॉमिस। मुझे बताओ इस प्रॉमिस के अंदर क्या दोनों पार्टी के लिए कंसिडरेशन है? बिल्कुल मेरे बच्चे। मिस्टर ए को क्या मिलेगा? ए को कोचिंग मिलेगी। जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हो, क्या कोचिंग मिल रही है कि नहीं सब्जेक्ट की? और मेरे बच्चे मुझे बताओ, क्या सलीम साहब को या सीएफई को, सीएफई कह लो इसको चाहे सलीम साहब कह लो, एक ही बात है, क्योंकि ये हम पढ़ेंगे आगे जाके चैप्टर नंबर 10 के अंदर एजेंसी क्या होती है। फिलहाल तो मेरे बच्चे मुझे बताएं सीएफई को इसमें क्या मिलेगा? मिली है कि नहीं अभी तक? अच्छा चले, वैसे मजाक किया। तो सीएफई को क्या मिलेगी? फीस मिलेगी। क्या मैं कह दूं दोनों के लिए कंसिडरेशन है? जब दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन हो तो मैं कह दूं कि ये क्या बन गया है, आपका और हमारा आपस में एग्रीमेंट भी। अब इस एग्रीमेंट को हमने क्या बनाना है, हम चाहते हैं ये एग्रीमेंट क्या बने, कॉन्ट्रैक्ट बने। अब इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? इन्फोर्सेबिलिटी। तो मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, दो जगहों पे बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाती है, कमर्शियल और बिजनेस। मुझे बताओ ये जो हमारी आपके साथ ट्रांजैक्शन हुई है, क्या मैं कह दूं ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सीएफई एक कारोबारी इदारा है, चाहे बोला ना बात है कि जिस तरह का ये कारोबार कर रहा है, लेकिन फिर भी है तो कारोबारी इदारा। आप तो इसके ऊपर कारोबारी इदारे की है। तो ये मेरे बच्चे क्या होगी, इसमें अगर कोई कमर्शियल या बिजनेस ट्रांजैक्शन हो उसमें बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबिलिटी कानून की तरफ कहता है कि हाँ है इन्फोर्सेबिलिटी। अब मेरे बच्चे ये कॉन्ट्रैक्ट बन गए। और कॉन्ट्रैक्ट, ये इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब क्या था, अगर अब हमारे दोनों के आपस में एक दूसरे के साथ वादे हैं, हम में से किसी ने अपना वादा पूरा ना किया, उसके खिलाफ क्या होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। अब मेरे बच्चे अगर आपने सीएफई को फीस पे ना की, जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है जो आपने पे करने का वादा कर रखा है, या अभी तक कुछ भी नहीं पे किया वैसे ही बैठे हो, तो आपके खिलाफ क्या होगा, कानूनी कार्रवाई। ये भी हम आगे, सर अभी तो हमने जाके फ्रंट ऑफिस में गए, हम तो सर सीधे आपकी क्लास में आ गए,
हैं, जैसे ये शहजादे आए हैं लास्ट पे, तो ये तो सर हमने तो फ्रंट ऑफिस की शक्ल भी नहीं कभी देखी, हम तो बगैर उसके आए, तो सर हमारा तो आपके साथ कभी कांटेक्ट हुआ, ये भी जाके आगे मैं समझाऊंगा कि हमारा आपके साथ कांटेक्ट कैसे बना है, बन गया है, तो ये कैसे बना, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लो बेटा, तो फिलहाल तो मेरे बच्चे यहाँ पे ये क्या है, कानूनी तौर पे इन्फोर्सबिलिटी। अब अगर आप फीस पे नहीं करोगे तो मेरे बच्चे सीएफई वाले आपके खिलाफ कानूनी मदद ले सकते हैं, और कानून आएगा मदद, हम कहेंगे इस बच्चे ने एडमिशन लिया था फीस नहीं दे रहे, तंग कर, तो कानून मदद करेगा, यहाँ पे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और इसी तरह हमने फीस ले ली, आपको पढ़ाया नहीं पूरा, आधा सिलेबस खत्म हुआ और हमने क्लास बंद कर दी, आप पढ़ा ही नहीं रहे, क्लासेज नहीं करवा, अब आप हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो कि सर ये देखें हमारा वादा हुआ था, आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन आपने वादा पूरा नहीं करा, क्या रखोगे इस बात को, तो कानून मदद को आएगा भी। देखो इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब क्या है कि जहां पे कानून आपकी मदद को आए, अगर अगली पार्टी आपके साथ वादा पूरा ना करे तो कानून आपकी साइड पे खड़ा होकर उस वादे को पूरा करवाए, इसको कहते हैं इन्फोर्सेबिलिटी। और जहां पे कानून आपके साथ खड़ा ना हो किसी मामले में, समझो वहां पे इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है। और वो कितनी जगह है, वो 4 जगह है, वहां पे कानून आपके साथ नहीं खड़ा तो कहते नहीं नहीं ये आपस के मामला था, मेरे तक नहीं लेकर। और वो 4 जगह कौन सी हैं, डोमेस्टिक, सोशल, रिलीजियस, मॉरल। और 2 जगह ऐसी हैं जहां पे कानून हमेशा खड़ा होगा, वो कहेगा ठीक है भैया यहाँ पे वादा पूरा ना हुआ तो हम आपके साथ, वो कौन से हैं, रिलीजियस और बिजनेस ट्रांजेक्शन, जितने कारोबार हो। आप मान लो कि सुबह आप आए, आपने सीएफई में आना था, आपने किसी बस वाले को रोका, भैया मुझे सीएफई तक ड्रॉप कर दो, है यहाँ से गुजरती है बस, अज्यूम कर लो, ये हारन की आवाज आई आप लोगों को, आई है नहीं, क्योंकि बसें बड़ी दूर से गुजरती हैं, ये जो लोग दिल रखने के लिए कह देते हैं जी जी सर आगे बात आगे बढ़े, लेकिन बस की बात तो आई नहीं है। लेकिन बहर, तो मान लो कि यहाँ से बस गुजरती है, तो आप उसी बस के अंदर सवार होके आए, तो मेरे बच्चे आप उस बस पे भी आके बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा किराया, आपने कहा मैं स्टूडेंट हूँ, उसने चुपेने गए, स्टूडेंट यहाँ पे किधर आ गए, खैर वो होते हैं स्टूडेंट कुछ जगह, वो जगह होता है मेरे बच्चे, इस तरह का मामला नहीं कभी रूल सा कि 2 बच्चे बैठा सकते बसों को, वो होगा कि वो फ्री में लेकर दें, इस तरह के कुछ रूल्स है। अब तो बसों वाला मामला वो सारा सिस्टम कम हो गया, लेकिन कुछ एरियाज में अभी भी है, तो एक दो स्टूडेंट अलाउ है कानूनी तौर पे कि ये बैठ सकता है, लेकिन माशाल्लाह वो तो पूरी की पूरी क्लास होती है, बल्कि आधा कॉलेज होता है, ये तो अलाउ नहीं है, वो तो फिर बदमाशी कर रहे होते हैं जो फिर बसों के शीशे तोड़ते हैं, इस तरह का मामला। खैर वापस आओ, कोई रिक्शा या कोई वैन या कोई बस, आपने उसको कहा कि सर मैंने सीएफई जाना, वो बैठ गया आप, अब वो आपको कहता है कि बेटा मुझे किराया दे दो, अब आप कहते हो कि भैया मैं किराया क्यों दूं? मैंने तो सर आपको किराया नहीं देना, क्या मुझे बताओ क्या वो बस वाला या वो वैन वाला रिक्शे वाला आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है? क्यों, ये कौन सी ट्रांजेक्शन थी, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन थी, बच्चे उनका कारोबार है, वो अल्लाह वास्ते थोड़ी बस चला रहे हैं, या उनका कोई मजहबी फरीदा है तो जिसको वो पूरा कर रहे हैं, ये वो कारोबार है उनका। और मेरे बच्चे जहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे कारोबारी आपस में ट्रांजेक्शन हो वहां पे कानूनी कार्रवाई होती है, वो अलग बात है, ये भी हम सीखेंगे, वो ऑफर कब हुई थी, एक्सेप्टेंस कैसे हुई थी बस के ऊपर, वो सारी चीजें भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। बेटा शुरुआत कहाँ से हो रही है बोला, हमारे सिलेबस की लफ्ज प्रपोजल से, इससे पहले तो कुछ नहीं है ना, फिर प्रपोजल ही है, ऑफर क्या होती है। लो बेटा, देखो लफ्ज आप हमने कितना आसान सा पढ़ा है कि ऑफर क्या होती है, किसी को ये कहना कि ये चीज मुझे भेज दो, यह चीज मुझसे खरीद लो, ये क्या होता है ऑफर, यानी कि मैं आपको कह रहा हूँ बेटा ये मोबाइल मुझसे खरीद लो, मैं क्या कर रहा हूँ आपको 10,000 का ये मोबाइल मुझसे खरीद लो, ये क्या कर रहा हूँ मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। या आप लोग मुझे आके कहते हो सर ये मोबाइल मुझे 10,000 का भेज दो, ये क्या कर रहे हो आप, ऑफर कर रहे हो। तो ऑफर बाहर देखा जाए तो क्या होता है, जब कोई हम कोई कॉन्टेक्ट करने जा रहे हो, या ये कह लो सादा अल्फाज में, जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहें वो ऑफर होती है। जैसे आपने मुझे कहा कि सर ये मोबाइल 10,000 का भेज दो, क्या मुझे कुछ करने के लिए कह रहे हैं, हाँ क्या करने के लिए कह रहे हैं कि मोबाइल हमें भेज दो। मैं आपको कहता हूँ कि बेटा ऐसा कर लो, आप ये अपनी किताब मुझे 200 रुपये की भेज दो, क्या मैं आपको कुछ करने के लिए कह रहा हूँ, बिल्कुल कुछ करने के लिए कह रहा हूँ। जब हम देखो वैसे तो बड़ी आसान सी चीजें होती, ऑफर क्या है, जब हम किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, बाजार यही होता है ना ऑफर, तो बेटा ये चीज़ मुझे भेज दो, या चीज़ मुझसे खरीद लो, या कुछ इस तरह के मामला, या इस सब्जेक्ट में एडमिशन ले लो। लेकिन मेरे बच्चे जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना, तो थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी हल्की सी आपको कॉम्प्लेक्स नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ पे तो हम इची बिची हर चीज़ पढ़ रहे हैं ना, उसको डिटेल में जाके देख रहे हैं, सादा थोड़ी पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ऑफर का मतलब क्या, बेटा जरा देखिएगा पहले नंबर पे, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी अपनी ये गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए की सेल कर दो, क्या मैं कह दूं मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर कर, और जो ऑफर करे उसको क्या बोलते हैं, ऑफर, जिसको ऑफर की जाए उसको क्या बोलते हैं, ऑफरी। मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर ए की इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ऑफर हो और वो रिजेक्ट हो जाए तो क्या बन जाती है, प्रॉमिस, नहीं बनती। हाँ नहीं बनती, क्योंकि सर वो तो रिजेक्ट हुई। ऑफर हो और अगर मिस्टर बी इसको एक्सेप्ट कर ले,
मिस्टर बी ने क्या किया, ठीक हो गया मिस्टर ए, मुझसे ये गाड़ी 10 लाख की खरीद लो। मिस्टर बी ने क्या किया, इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जब ऑफर हो और वो एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बन जाती है, प्रॉमिस। अब मेरे बच्चे मुझे बताओ मिस्टर रेगुलर कंसिडरेशन क्या है, 10 लाख रुपया। मिस्टर रेगुलर कंसिडरेशन ऐसे नहीं मेरे बच्चे, हमने इस प्रॉमिस को क्या बनाना, हमने इस प्रॉमिस को एग्रीमेंट बनाना। तो मेरे बच्चे प्रॉमिस में क्या ऐड करेंगे एग्रीमेंट बनाने के लिए, कंसिडरेशन। मुझे बताओ मिस्टर रेगुलर कंसिडरेशन क्या है, भाई गाड़ी। तो मिस्टर वीकली कंसिडरेशन क्या है, बस ये मुझे ये किताब में वो वहां पे बताया करेगा बायर कौन है सेलर कौन है, उससे आइडिया हो जाएगा। अभी तो बात कर मैं भूल जाता हूँ इसको, कि मुझे मैं बताऊँ आपको, क्योंकि माशाल्लाह आप ध्यान नहीं करते, गौर नहीं करते। ऑफर कर कौन रहा है, चीज किसके पास है, माशाल्लाह लगे हुए हैं वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि एहतियातन गौर किया करो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था ये अपनी गाड़ी मुझे 10 लाख की बेच दो। तो अगर मिस्टर बी ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, अब मिस्टर ए को क्या मिलेगा, गाड़ी। अब मिस्टर बी को क्या मिलेगा, 10 लाख रुपए। ऐसे ही मेरे बच्चे, तो दोनों के लिए कंसिडरेशन है। मैं कह दूं यहाँ पे एग्रीमेंट बन गया। अब ये मुझे बताओ कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन है आपस में, बिल्कुल मेरे बच्चे, वो 4 तरह की तो नहीं, उससे हटके ही है। तो मेरे बच्चे मैं ये कह सकता हूँ कि एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सेबिलिटी भी है, तो ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट में। अब यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो ऑफर की थी, कुछ करने के लिए की थी या कुछ करने से रुकने के लिए की थी। आज के बाद मेरे बच्चे एक चीज दिमाग में रखिएगा, जब हम किसी को ऑफर करते हैं, वो ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है। दोनों मकसद के लिए ऑफर हो सकती है। याद रखोगे इस बात को। जस्ट एग्जांपल अज्यूम कर लो, आप आए, आपने कहा कि सर ऐसा कर लें, मान लो कि आप ये दोनों बच्चे क्या हैं, चलो इस तरह कर लेते हैं, ये दोनों बच्चे सीएफई के पार्टनर हैं। मैं इनके पास आया, आप आके इनको कहा कि बेटा आप मुझे भी सीएफई का पार्टनर बना लो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ ना, कि आप मुझे भी क्या कर लो, मुझे सीएफई का पार्टनर बना लो। लेकिन इन्होंने आगे से क्या कहा कि ठीक हो गया सर, ये भी मुझे ऑफर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम आपको पार्टनर बना लेंगे, लेकिन आपका जो वो फलाना कारोबार है ना, वो कारोबार बंद करें, हम आपको पार्टनर बना लेंगे। तो इन्होंने भी मुझे एक ऑफर की। वो ऑफर देखो, दोनों तरफ से भी ऑफर हो सकती है, वो भी जाके हम पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे मैंने इनको ऑफर की थी कि मुझे पार्टनर बना लो, लेकिन इन्होंने मुझे ऑफर क्या की, इन्होंने कहा कि ठीक हो गया। ये नहीं कि एक्सेप्ट ही होती है बात चीजें, बात आगे इस तरह ऑफर भी हो रही होती है, दोनों ऑफर। इन्होंने मुझे क्या कहा कि सर हम आपको पार्टनर बना लेंगे, लेकिन आप अपना फलाना कारोबार बंद करो। अब यहाँ पे मुझे जो ऑफर की जा रही है, वो कुछ करने के लिए की जा रही है, कुछ करने से रोकने के लिए की जा रही है। कुछ अगरचे कुछ करने के लिए भी है, ठीक है सर हम आपको पार्टनर बना लेंगे, लेकिन एक और ऑफर भी है कि आप अपना फलाना कारोबार बंद करो। तो ये जो ऑफर होती है, कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है। बात याद रखो, मैं कहता हूँ ये आपका घर है, ये घर मुझे सेल कर दो, कुछ करने के लिए ऑफर है, कुछ करने से रोकने के लिए, कुछ करने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे अज्यूम कर लो ये दीवार है, ये आप लोगों का घर है, ये साथ वाले घर वालों ने प्लाट था खाली, उन्होंने भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो दीवार है वो आपकी दीवार के ऊपर रख के जलाना शुरू। मान लो कि कानूनी तौर पे ये लॉ है, आप ऐसे कर सकते हो, हमारी दीवार से ऊपर ही क्या कर लो, आप अपनी दीवार लेकर चल पड़ो, अज्यूम कर लो। अगर से यहाँ पे इस तरह होता नहीं, हर बंदा अपनी अलहदा दीवार, अनलेस के दूसरी पार्टी की कंसेंट हासिल ना करे। हाँ, फिर हो सकता है कि आप क्या कर लो, अपनी लहदा दीवार ना बनाओ, बल्कि हमारी दीवार में ही, वो पहले होते ना गार्डन शार्डर होते थे, इस तरह की चीजें हैं। यहाँ तो शहरों में नहीं ऐसे होता, शहरों में हर बंदा अपनी दीवार खड़ी करके उसमें सारा मामला करता। गांव इधर इस तरह के इलाकों में, क्योंकि आपस में ताल्लुकात होते हैं, तो वहां पे अगर मेरी ये पहली बिल्डिंग बनी हुई है, तो उसी में वो क्या कर लेगा, दूसरा बंदा वो बजाय लहदा अपनी दीवार इतनी बनाएगा, उसमें वो गार्डन शार्डर लगाएगा, उसको हम कह दिया करते हैं आप मेरी दीवार में ही गार्डन रख लो, ताकि आपकी वो दीवार वाला एरिया आपका बन जाएगा। कुछ इस तरह के आपस में भाईचारा। अज्यूम कर लो कि यहाँ पे वो बंदे ने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी दीवार बनानी शुरू कर दी मेरी दीवार के साथ, चलो इस तरह कर लो। मैंने उस बंदे को कहा कि बेटा जो भी हो आप लोग, आप ऐसा कर लो, यहाँ पे दीवार ना बनाओ, मैं आपको कुछ पे कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप मेरी दीवार के साथ दीवार ना बनाओ। मुझे बताएं यहाँ पे जो मैं ऑफर कर रहा हूँ उनको, कुछ करने के लिए कह रहा हूँ या कुछ करने से रोकने के लिए, कुछ करने से रोकने। ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए। दो साहब गाड़ी बेच रहे थे, मैंने दो साहब को कहा कि दो साहब ये गाड़ी ना बेचें, इस गाड़ी पे सफेद कलर करवा दें, मैं इस गाड़ी को खरीद लूंगा, आप इस गाड़ी को ना बेचें। अगर बाजाहिर देखें यहाँ पे ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सके, खरीदने के लिए, और कुछ रोकने के लिए भी हो रही है कि आप इस गाड़ी को ना बेचो। तो ऑफर आज के बाद जैसे कोई लफ्ज बंदा ऑफर बोले, आपके दिमाग में फौरन से आना चाहिए कि ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकते हैं, कुछ करने से रोकने के लिए। अब जस्ट एग्जांपल में इसी एग्जांपल की तरफ वापस आओ। मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी को कहा था कि मिस्टर बी अपनी गाड़ी में 10 लाख रुपए की भेज दो, मिस्टर बी ने क्या कर लिया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे जो ऑफर हुई थी वो कुछ करने के लिए थे, कुछ करने से रोकने के लिए, कुछ करने के लिए। अब हुआ क्या कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कैश देने की बजाय एक चेक बना के दे दिया। मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, मिस्टर बी का जो अकाउंट था वो था एचबीएल में,
उसने 10 लाख रुपए का एक 6 महीने की तारीख का बाद की तारीख का एक चेक बना के मेरे बच्चे मिस्टर बी को दे दिया। और मान लो कि इस चेक की जो ड्यू डेट थी वो थी 31 दिसंबर 2024, ये इसकी ड्यू डेट थी। 24 से चल रहा है ना। आज तारीख क्या होगा, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को मिस्टर ए ने मिस्टर बी से गाड़ी खरीदी और उसके ऊपर चेक किस तारीख का बना के दे दिया उसको, 31 दिसंबर 2024 का। सर इस तारीख को जाके पेमेंट ले लीजिएगा। अब हुआ क्या मेरे बच्चे, 31 दिसंबर 2024 का दिन आ गया, वो दिन आ गया और उस दिन मिस्टर बी उस चेक को लेकर एचबीएल में जा रहा था, बैंक में जा रहा था उसको कैश करवाने के लिए। और मिस्टर ए को पता था कि मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं थे, और अगर उसने चेक प्रेजेंट कर दिया और वो चेक डिसऑनर हो गया, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यहाँ पे मिस्टर ए ने, जो मिस्टर बी जा रहा था वहां पे बैंक में, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कॉल किया, कहता है भैया क्या कर रहे हो आज? कहता भैया आज मैं आपका जो चेक है उसको कैश करवाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक और ऑफर किया। उसने कहा कि अभी मेरा ये चेक बैंक में प्रेजेंट ना कर, मुझे 1 महीने का मजीद टाइम दे, मैं 10 लाख की बजाय आपको 10.5 लाख रुपया पे करूँ, लेकिन अभी इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना कर। मुझे बताओ यहाँ पे एक और ऑफर हो रही है, ये ऑफर कुछ करने के लिए हो रही है, कुछ करने से रोकने के लिए? अब दोबारा देखिएगा, अब मान लो कि मिस्टर बी इसके ऊपर इस ऑफर को भी एक्सेप्ट कर लिया। जब एक पार्टी ऑफर करे दूसरी एक्सेप्ट कर ले, क्या बन जाती है? प्रॉमिस। प्रॉमिस में दोनों के लिए क्या होनी चाहिए? कंसिडरेशन। अब जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि अभी 1 महीना मजीद इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना करो, मुझे ये बताओ मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन यहाँ पे क्या है? मैंने कहा था जरा गौर रखनी है, दिमाग यहाँ पे बीच में रखना है, कौन किसको क्या कह रहा है। बाद में हमेशा मेरे मेरे भी डाल देते हो, सर आप ही बताओ। यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि मिस्टर बी अभी इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना करो, 1 महीने का मजीद टाइम दे दो और मैं आपको 10 लाख की बजाय 10.5 लाख रुपए दे दूँ। मुझे ये बताओ मिस्टर ए के लिए यहाँ पे मिस्टर बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली, ऑफर हुई, एक्सेप्ट होगी, प्रॉमिस बन गई। मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? उसको 1 महीने का मजीद टाइम मिल जाएगा। मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? उसको 50,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्या मैं ये कह दूं यहाँ पे कंसिडरेशन है तो क्या बन गया? एग्रीमेंट। क्या ये कोई मेरे बच्चे कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन थी? बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? इन्फोर्सेबिलिटी। क्या बनेगा? एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या रखोगे इस बात को? तो कहना सिर्फ मकसद अभी यही है, जब हम किसी को ऑफर करते हैं ना, ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है और कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है, सिर्फ करने की ही ऑफर नहीं होती। जैसे यहाँ पे बाद में उस बंदे को क्या करा था, अभी चेक बैंक में प्रेजेंट ना करो, उसको रोकने की नहीं ऑफर करा। यार रखोगे इस बात की? जैसे हमारे घर वालों ने भी बड़े रिश्तेदारों को रोक रखा होता है, या होता ही ना इस तरह का मामला, भैया अभी बच्चा सीए करने जा रहा है, अभी आपने कुछ नहीं करा, अभी बच्चा सीए करने गया, बाद में आके देखेंगे। होता ना कुछ इस तरह की, भाई ऑफर कुछ करने के लिए किए या कुछ करने से रोकने के लिए? मान लो कि खाला फूफी को कह रहे हैं कि भैया जल्दी में हम तो करने लगे हैं बच्चों के, आप घर वालों ने कहा भैया अभी रुको, 6 साल वेट कर। समझाने की बात कर, ये जो ऑफर की है आपके घर वालों ने, कुछ करने के लिए कुछ करने से रोकने के लिए? रोक फिलहाल तो रोकने के लिए। हाँ 6 साल गुजरे, अभी भी मामला वही का वही। अब वो कहेंगे ठीक है भैया आप अपना प्रोसीड करें, हमारा बच्चा तो माशाल्लाह बड़े सुकून सुकून से सीए कर रहे हैं। ठीक, लो बेटा अब अल्फाजों को पढ़िएगा। कहता है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई, अच्छा यहाँ पे सिग्निफाई करने का मतलब होता है इजहार करना। सिग्निफाई किसको कहते हैं? इजहार करना। जब एक बंदा, अब थोड़ा सा मैं इसको सफाई करता हूँ इसको। जब एक बंदा, इस बंदे की बात कर रहे हैं, अज्यूम कर लो, जब एक बंदा सिग्निफाई इजहार करे टू अनदर, किसी दूसरे को, हिज विलिंगनेस, अपनी ख्वाहिश का, टू डू, कुछ करने की। क्या मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि मिस्टर बी अपनी ये गाड़ी मुझे भेज दो? क्या किसी चीज का इजहार किया था मिस्टर ए ने मिस्टर बी के सामने? बिल्कुल। अभी इन लाइनों को भी रहने दो। इस ऑफर के ना दो हिस्से थे। ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकते, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती। हम फिलहाल वो हिस्सा पढ़ रहे हैं जहां पे ऑफर कुछ करने के लिए की जा रही है। जब कोई एक बंदा अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो तो किसी दूसरे बंदे के सामने, देखो डेफिनेशन के अंदर दो बंदे आगे, एक बंदा ऑफर करने वाला और एक दूसरा बंदा जिसके सामने आप ऑफर कर रहे हो या जिसके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कानूनी तौर पे आप अपने आप को ऑफर नहीं कर सकते। ऑफर करने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? एक दूसरा बंदा, अनदर पर्सन होना चाहिए। याद रखोगे इस बात को? ओए 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 तुसी सारे सफर की दास्तान इतने डिस्कस करनी है बेशर्म। व्हेन वन पर्सन
सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस, अपनी ख्वाहिश, टू डू, कुछ करने के लिए। और मकसद क्या है, आज के बाद आपने हमेशा याद रखना, ऑफर का मकसद क्या होता है, विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। ऑफर का मकसद हमेशा अगले बंदे की उस ऑफर के ऊपर रजामंदी हासिल करना होता है। याद रखोगे इस बात को, आज के बाद मेरे बच्चों ने याद रखना है, ऑफर का मकसद ही क्या होता है, टू ऑब्टेन असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। जिस बंदे को ऑफर की गई है उस बंदे की रजामंदी। देखो लॉ के अंदर एक एक लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ना सिर्फ एक लफ्ज के ऊपर पूरा सवाल बनता है, जब ये आएंगे ना तो तब आपको पता चलेगा कि एक लफ्ज की कितनी अहमियत है। इसलिए हमने पूरी किताब का एक एक लफ्ज समझ के पढ़ना है कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है। मैं कभी इस तरह की गलती नहीं करूंगा, मैं आपको कह दूंगा डेफिनेशन बता दूं, मैं ये कहूँ इसको घर जाके पढ़ लीजिए। नहीं नहीं मेरे बच्चे, हर लफ्ज का मतलब है और उसको यहीं पे हमने क्लियर करना। सिलेबस तो इतना है नहीं, तो इंशाल्लाह हमने बड़े सुकून के साथ इसको इंशाल्लाह मिड ऑफ जनवरी तक, कोशिश होगी 20 जनवरी तक इसको कवर कर लेना है सिलेबस को। अल्फाज सुने, 20 जनवरी, क्योंकि डेट पौने सवा महीना होगा आपके पास, उसमें स्कूल से रिवाइज कर लीजिएगा, मॉक शॉप देख लो। काश इतनी जिम्मेदारी में आप दूसरी क्लास में भी आके बैठा करें, माड़े बंदे की क्लास में आके बैठ जाते हैं, तगड़े बंदे की क्लास में नहीं आगे बैठते कि मेरी क्लास 10 मिनट लेट हुई है, अब अगली क्लास में आगे थक करके मर दिया भैया, माड़ा बंदा तो माना ही रहता है। इसके बाद क्लास कौन सी, अच्छा मेरी है, अच्छा सॉरी अभी जाते हैं बस 2 मिनट। When one person signify to another his willingness, अपनी ख्वाहिश, किसके ऊपर ख्वाहिश, कुछ करने के लिए, टू डू समथिंग। और मकसद क्या है, विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, उस दूसरे बंदे की जिसको ऑफर की गई है उसकी रजामंदी हासिल करना। किसके ऊपर, उस जो उसने कहा था कुछ करने के ऊपर, उस करने के लिए उसकी रजामंदी हासिल करना। सब लोग वो क्या कर रहा है, ही इज टू मेक ए प्रपोजल, वो ऑफर है। इनका ऑफर कब होती है, जब एक बंदा दूसरे बंदे को कुछ करने के लिए कहे और उसका मकसद क्या हो, उस बंदे की उस करने के ऊपर रजामंदी हासिल करना। सब लोग बंदा क्या कर रहा है, उसको ऑफर कर रहा है। अब इन अल्फाजों को जरा मिटा दो और इन अल्फाजों को जिंदा कर दो। कहता है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू, अब वो चेक वाला मामला दिमाग में रखिए। जब इसने इसको चेक दिया था और वो चेक बैंक में प्रेजेंट करने जा रहा था, उसको कह रहा था कि अभी चेक बैंक में प्रेजेंट ना करो, मुझे 1 महीने का मजीद टाइम दे दो। अब उस एग्जांपल को दिमाग में रखिए। जब एक बंदा, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस, अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो, टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि दूसरे बंदे को कुछ करने से रोक रहा, with a view to obtaining the assent of that other person to such abstinence, और उस रोकने के ऊपर दूसरे बंदे की रजामंदी हासिल करने के, कि भाई आप भी रजामंदी दे दो, मैं आपको रोक रहा हूं ना जाओ बैंक में, और आप इस मेरे रोकने के ऊपर क्या शो कर दो, रजामंदी शो कर, आप भी कह दो ठीक है मैं नहीं जा रहा। ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल। तो लोग क्या कर रहे हैं, ऑफर कर। तो ऑफर क्या होती है, कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी होती है। लेकिन ऑफर का मकसद हमेशा क्या होता है, जिस बंदे को ऑफर की जा रही हो उसकी असेंट हासिल। ये लफ्ज बता दिया करोगे आज के बाद, अगर कोई बंदा पूछे कि अच्छा बताओ ऑफर का मकसद क्या है, असेंट हासिल, अगले बंदे की रजा, इसके अलावा कोई मकसद नहीं होता। क्या यहाँ पे कुछ और लिखा है, दूसरे बंदे को गुदगुदी करना है, दूसरे बंदे के दांत चढ़ाना, दूसरे बंदे को ये करना, कुछ ऐसा लिखा है? सिर्फ या धमकी लिखा हो, ऑफर करने का मकसद क्या, दूसरे बंदे को धमकी लगाना, कुछ ऐसा लिखा है? एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अगले बंदे की रजामंदी। क्या ये भी लिखा है कि ऑफर का मकसद अगले बंदे का इनकार हासिल करना? उसका मकसद क्या है कि अगले बंदे का इनकार भी नहीं, रजामंदी। याद रखोगे इस बात को। ऑफर का मकसद क्या है, ऑफर हमेशा किसको की जाती है, किसी दूसरे बंदे से, और किसके लिए की जाती है, कुछ करने के लिए या कुछ करने से रोकने। यहाँ तक की एग्जांपल पढ़ के इसकी ये डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल कीजिएगा। कल यहीं से शुरू करेंगे। अभी अगेन स्लो, ये थोड़ा सा चैप्टर 2 थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक्स है मेरे बच्चे। ये पूरे का पूरा आगे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है चैप्टर नंबर 10 तक, उसके सारे मामला, ये उसकी बेस, अगर बेस ही खराब हुई तो मेरे बच्चे फिर आगे मामला कैसे चलेंगे। तो किताबें कल हर बच्चे के पास होनी चाहिए, ये आपसे रिक्वेस्ट।